नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में दैनिक जीवन में रसायन भाग 6 में आज हम अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार व लवणों के दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे अम्लों के बारे में, विभिन्न प्रकार के अम्ल और उनका हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अम्ल जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आते हैं खनिज अम्ल, दूसरे आते हैं कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल हम किसको बोलते हैं? ऐसे अम्ल जो हमें अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जो हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। ठीक है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। HCl क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? खनिज अम्लों के। दूसरा इसके अंदर आता है H2SO4। ठीक है, और तीसरा है इसके अंदर HNO3, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों कैसे हैं? खनिज अम्ल। दूसरे प्रकार के जो अम्ल है वो है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल हम किसको बोलते हैं? ऐसे सभी पदार्थ, ऐसे सभी अम्ल जो हमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। इसकी एक पूरी लिस्ट जो है, सारे जो है वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरे बताए थे। जैसे टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये या तो पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली किससे प्राप्त हो रही है अपन को? पौधों से। तो ये अम्ल हमको किससे प्राप्त हुआ? पौधों से। एक है इसके अंदर लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो होता है दही के अंदर। और दही कैसा उत्पाद है? जंतु उत्पाद है। ठीक है ना, जंतु गाय से वगैरह से जो दूध है, दूध से दही बनता है। तो ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक अम्ल, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं, जो अचार वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक हमने देखा था कि लाल चिट्टी का जो डंक होता है उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तो ये सब जो हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद में एक एक करके हम इन सब के उपयोग पढ़ने हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है HCl। क्या रहा है? HCl, जिसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको हम लोग सामान्य भाषा के अंदर जो है इसको नमक का तेजाब भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नमक का तेजाब बोलते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले सिंक और सैनिटरी साफ करने में। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे घरों में या टॉयलेट्स वगैरह जो खराब हो जाते हैं, शौचालय वगैरह जो होते हैं, उनको साफ करने के लिए उसके अंदर तेजाब डालते हैं। ठीक है ना, ताकि उसके अंदर जो भी जो मल है वो मल पूरा गल के वहां से क्या हो जाए? निकल जाए बाहर। तो इसकी सफाई के अंदर सैनिटरी किसको बोलते हैं? ये जो टॉयलेट्स, यूरिनल्स वगैरह जो है, शौचालय जो है, उनकी सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और HCl मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पेट में भी होता है, आमाशय के अंदर पाया जाता है, जहाँ ये हमारे भोजन के पाचन में क्या करता है? वहां पर जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो इसके अंदर है वो है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। थोड़ा लिखने में देखिए, इसको इस तरीके से लिखना है, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक रही है। तो ये 3 जो है वो नीचे की ओर आएगा, ये इसका सही जो सूत्र है वो। तो यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है और उसका जो रासायनिक नाम है वो अपन को याद रखना है। HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, इसका जो उपयोग है कौन करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सुनार, जो सोने की गहनों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ दिन तक जब हम गहने पेट पे पहनते हैं सोने के, तो उसकी चमक जो होती है वो कम हो जाती है। तब क्या करते हैं? उसको सुनार को हम लोग उसकी जो है पॉलिश करने के लिए या उसको धुलाने के लिए देते हैं। सुनार के पास में क्या होता है? एक गर्म विलयन होता है, सर वो उसके अंदर उस गहने को क्या कर देगा? डाल देगा। और होता क्या है कि ऊपर की जो परत होती है वो पूरी निकल जाती है उसमें। ये जो विलेन होता है इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, या उसको बोलते हैं अम्लराज। क्या बोला जाता है उसको? अम्लराज बोला जाता है। ये अम्लराज जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के अम्लों का मिश्रण होता है। पहला इसके अंदर होता है HCl और दूसरा होता है इसमें HNO3।
इसका अनुपात निश्चित है, यानी एक्वा रेजिया के अंदर 3 भाग HCl होगा और 1 भाग उसके अंदर क्या लेते हैं हम लोग, HNO3 काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको एक्वा रेजिया या अम्लराज बोलते हैं। उपयोग कौन करते हैं, सुनार इसके गहनों की सफाई में इसका उपयोग करते हैं। अगला जो इसका उपयोग है वो है उर्वरक बनाने में। उर्वरक हम किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में। ये जो मिट्टी के अंदर कई बार जो है खनिज लवणों की कमी हो जाती है, तो वो अच्छा उपजाऊ अपनी अच्छी फसल नहीं दे पाती। तो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उर्वरक या फर्टिलाइजर। तो इसमें जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको बनाने के लिए इसमें HNO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो खनिज अम्ल है वो है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसका ये जो सूत्र है थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक है, ये इसका सही सूत्र है। 2 को थोड़ा नीचे लिखा जाएगा, SO4 को थोड़ा नीचे लिखेंगे, H2SO4। इसको हम लोग गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गंधक का तेजाब। सल्फ्यूरिक जो अम्ल है इसको अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स? पहली चीज की ये सबसे प्रबलतम अम्ल है, इसकी जो पीएच का मान होता है वो 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम 7 से 0 तक आएंगे पीएच का मान कम होगा, लेकिन जो प्रबलता है वो अम्ल की वो बढ़ेगी उसमें। ठीक है, तो ये सबसे जो होता है ना अम्लों के अंदर सबसे ज्यादा तेज जो अम्ल माना जाता है, एसिड माना जाता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स या अम्लों का राजा बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि पिछले जो इसमें अपन ने पढ़ा था अभी, ये वाले जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो हमने पढ़ा था अम्लराज, अम्लराज और अम्लों का राजा में फर्क है। अम्लराज तो हम किसको बोलते हैं, एक्वा रेजिया वाले विलेन जिसका उपयोग सुनार करते हैं, और अम्लों का जो राजा है वो हम बोलते हैं H2SO4 को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर है और इसको अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। तो परीक्षा में अक्सर बच्चे जो है वो अम्ल, जब भी अम्लराज पूछा जाता है तो H2SO4 के बारे में लिख देते हैं, अम्लों का राजा पूछा जाता है तो एक्वा रेजिया के बारे में लिख देते हैं। तो ये नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना। इसका जो उपयोग है दूसरा, इसको अम्लों का राजा क्यों बोलते हैं कि किसी भी देश की जो प्रगति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों के अंदर कितना वो गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस आधार पर उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि अधिकांश जितने भी उद्योग हैं उन सब के अंदर H2SO4 का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। अब इसके उपयोग और देखें तो सेल बनाने के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर जो सेल होते हैं, जो सर्किट वगैरह जो बने हुए होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बड़े बड़े सेल होते हैं। सेल में क्या होता है कि लिक्विड का घोल भरा रहता है, बोतल जैसे कांच के जार है उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भरा रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। तो ये इससे क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित, करंट प्रवाहित किया जाता है। तो सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी की बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। जितनी भी गाड़ियां, 4 व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं जो उनमें जो बैटरियां लगती है उन बैटरियों के अंदर एसिड का उपयोग किया जाता है। और उद्योग धंधों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है, चाहे वो कपड़ा उद्योग है, चाहे रसायन उद्योग है, उन सभी के अंदर H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है। इसके बाद में अगले जो आ रहे हैं वो क्या है, क्षार। क्षार के जो गुण है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं। क्षार भी कई प्रकार के हैं, प्रबल क्षार भी है, दुर्बल क्षार भी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो मुख्य रूप से इस भाग के अंदर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं 2 क्षारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा आता है, यहाँ पर ये जो 2 है वो नीचे की ओर है, थोड़ा ध्यान रखें, ये प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सामान्य नाम है वो है बुझा हुआ चूना। हमें यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र याद रखना है, इसका रासायनिक नाम याद रखना है, ये इसका सामान्य नाम है। और इसके उपयोग, पहला जो इसका उपयोग है वो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता मतलब जैसे अगर
जो मृदा है वो अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है या बहुत ज्यादा क्षारीय है तो वो अच्छी फसल नहीं देगी। अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उसकी अम्लता को दूर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता को दूर करना पड़ेगा। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तब क्या किया जाता है, उसके अंदर कुछ क्षारीय पदार्थ मिला दिया जाता है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों का प्रभाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से मृदा की जो पीएच है वो सामान्य हो जाएगी और फसल के लिए वो जो होती है लाभदायी है। दूसरा है सफेदी करने में इसका उपयोग। मैंने आपको बताया बुझा हुआ चूना, चूने का जब उपयोग करते हैं घर की पुताई वगैरह करने में इसका उपयोग आजकल आजकल तो कम हो गया है। पुराने टाइम में जितना भी घर के अंदर अंदर जो सफेदी की जाती थी वो चूने से सफेदी की जाती थी, ठीक है ना। तो इसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। कीटनाशक दवाइयां बनाने में, कीड़े मारने की जो दवाइयां आती है जैसे, तो उन सभी के अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे भी 2 नीचे की ओर होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो सामान्य नाम है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये याद रखना है, इसका सूत्र याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अपन को पूछते हैं कई बार कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखो या इसका रासायनिक नाम लिखो, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कैसे भी घुमाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हमारे बॉडी में एसिडिटी बनती है पेट में, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक डॉक्टर जो है एक दवाई देता है, गाढ़ी सी दूध की तरह होती है, पिंक कलर की या व्हाइट कलर, या फिर कैप्सूल दिए जाते हैं जो भूखे पेट लेना। वो कैप्सूल या उस दवाई के अंदर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही हम दवाई को लेंगे तो जो आवश्यकता से अधिक पेट के अंदर अम्ल बना है वो इस क्षार से क्रिया करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और हमें एसिडिटी से क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती। दूसरा जो इसका उपयोग है वो कब्ज दूर करने में, तो वही है पेट की समस्या जो है उसको दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा आता है लवणों का उपयोग। वैसे जो बहुत सारे लवण हैं, लेकिन जो भी हमारे इस भाग में दिए हुए हैं पाठ्यक्रम में, उनका अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहला है इसके अंदर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या इसका सूत्र क्या है, CaCO3। ये इसका एग्जैक्ट सूत्र है, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, सही नहीं लिखा हुआ है, 3 को हम थोड़ा नीचे की ओर लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सामान्य नाम है वो है चूना पत्थर। इसको किस नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर। और एक और नाम है संगमरमर, तो इसका तो हम सबने नाम सुना है संगमरमर का, ठीक है। इनका जो उपयोग है वो फर्श बनाने में करते हैं। हम घरों के अंदर जब आंगन वगैरह बनवाते हैं तो व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी जो पत्थर है वो लगाए जाते हैं आंगन के अंदर, तो सभी घरों के अंदर लगभग अपन को मिल जाते हैं। तो ये जो पत्थर है वो वास्तव में क्या होता है, यही चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर के पत्थर। पूरा जो ताजमहल बना हुआ है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर से बना हुआ है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है सीमेंट बनाने में। जो हम लोग मकान वगैरह बनाने के अंदर जो सीमेंट उपयोग लेते हैं उसको बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला है AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है ये चांदी का लवण है। Ag हम किसको बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर क्या होती है, चांदी, चांदी का लवण है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पुराने जो आपने कैमरे देखे होंगे उनमें कैमरा रोल होती थी, जिसके ऊपर जो होती है वो उसकी नेगेटिव जिसको हम बोलते, वास्तव में उसका जो वो केमिकल होता है उसको निर्माण में AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पूरा सही सूत्र लिखा है, K2SO4। ये 2 प्रकार के लवणों से मिलकर बना हुआ है, K2SO4 और डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बाहर 3 है, थ्राइस डॉट 24H2। इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, 24 अणु, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। फिटकरी का जो उपयोग है
वो हम लोग जल के शोधन में करते हैं। जैसे टांके वगैरह के अंदर क्या होता है, कई बार जैसे कचरा या मिट्टी ज्यादा है तो उसके अंदर फिटकरी डाल दी जाती है। फिटकरी क्या करती है कि मिट्टी जितनी भी होती है फिटकरी के कारण ठेठ कहाँ बैठ जाएगी, नीचे पहनने में, और पानी बिल्कुल हमको ऊपर जो पानी रहता है वो बिल्कुल क्या रहता है, साफ रहता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट अम्ल, क्षार और लवण जो हमारे पाठ्यक्रम में थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें याद रखने, इसके रासायनिक सूत्र, इनके रासायनिक नाम, और इनके अगर सामान्य नाम है तो वो हमें याद रखने हैं, और एक एक दो दो जो भी इनके उपयोग है वो उनको याद रखने हैं। उम्मीद है कि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।